नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये फिल्म नहीं आसा के इस एपिसोड में आज मैं खड़ा हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में और जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं उसका नाम है सी पेबल्स और यहाँ जो कलाकार रहते हैं उनकी आशिकी का जादू दर्शकों के सर पर कुछ ऐसा सर चढ़कर बोला कि वो आज तक उसका जो फितूर है ना तो इस कलाकार के सर से उतरा है और ना ही दर्शकों के सर से। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य रॉय कपूर की, जिन्होंने अपना करियर बतौर वीजे यानी वीडियो जॉकी शुरू किया और आज वो एक कामयाब एक्टर हैं। चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनका फिल्मी सफर और जानते हैं ये फिल्में उनके लिए आसान है या नहीं। कैसे हैं आप? सब ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप अच्छे हैं नहीं? क्योंकि हाँ। आजकल फितूर का जो फितूर है वो छाया हुआ है आपके ऊपर भी और प्रमोशन के ऊपर भी। अच्छी बात है, अगर छावा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं कंपेयर करूँ कि जो आपकी एक और फिल्म थी आशिकी 2 और अभी फितूर, दोनों में आप लवर बॉय है ना, और वो जुनून वाली आशिकी है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूं आपसे तो क्या बोलेंगे आप? काफी डिफरेंट है एक्चुअली। एक में मैं काफी अर्बन कैरेक्टर था और आशिकी 2 में तो मैं अल्कोहल से प्यार करता था, फिर लड़की से और फिर फाइट था दोनों के बीच में। इस फिल्म में ये बचपन से ही इसकी मतलब ये फितूर में पड़ा हुआ है, प्यार की फितूर में। लेकिन अगर मैं फिल्म के कैनवस की बात करूं, वो जो फिल्म थी उस वक्त वो उतनी बड़ी नहीं थी जब शायद शुरू हुई थी। ये फिल्म पहले से बड़ी है, हाँ ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक या प्रेशर उस तरह से एज एन एक्टर यू फील प्रेशर कि क्या मैं ये कैरेक्टर को ठीक तरह से निभा सकूंगा कि नहीं, वो एक अलग प्रेशर है। आप जिस कॉन्टेशन से बोल रहे हो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि एज एन एक्टर यू वांट टू कीप बीइंग पार्ट ऑफ बिगर एंड बिगर प्रोजेक्ट्स और इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर को ये फील हो रहा है कि आई कैन मे बी कैरी दैट बर्डन। तो इन अ वे इट्स फ्लैटरिंग और इन अ वे इट्स स्कैरी आल्सो। आपके लिए आपको ये फील हो रहा था जब आपने आशिकी 2 किया, क्योंकि वो आपके लिए भी आई ओपनर होगा और ये लाइफ चेंजर था। हाँ, और जो अपनी इंडस्ट्री है उसके लिए भी होगा कि भाई आदित्य अपने कंधों पे एक फिल्म 100 करोड़ तक लेके जा मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके पहले मैं सपोर्टिंग एक्टर था, तो आशिकी मुझ में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस दे रहा था, तो आई नीडेड दैट। जी, और फितूर पे आने के बाद फितूर जब आपने की है, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंचा है? फिल्म्स एक ऐसी बिजनेस है जहां इट्स लाइक अ लॉटरी। आपको पता है कि टूटता भी है और बनता भी है, टूटता है और हर एक फ्राइडे के बाद टूटता है और बनता भी है, बट यू शुड नॉट लेट इट ब्रेक टू मच टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू डाउट योरसेल्फ। सम विल हिट, सम विल मिस। ये साइंस तो है ही नहीं, किसी को पता नहीं, यू नो, नो वन नोज व्हाट्स गोना वर्क एंड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। अगर आदित्य जैसे बंदे के लिए साइंस नहीं है, जो कि खुद एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके घर में इनके जो बड़े भाई हैं वो सीईओ हैं यूटीवी के, Correct. इनके जो दूसरे भाई हैं वो खुद एक्टर हैं, कुणाल रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर इनके बड़े भाई हैं और विद्या बालन इनकी भाभी हैं। तो ऐसी फैमिली से आने के बाद भी अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि कोई साइंस नहीं है जहां आपको लगे कि मेरी फिल्म हिट होगी ही या फ्लॉप होगी, तो आप लोग भी समझ लीजिए कि कोई भी इंसान को काम करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है ईमानदारी से। तो हर एक जॉब में होता है। जी, हर एक जॉब में होता है, लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है ना कि यार जिनके घर में फैमिली में लोग फिल्म में हैं तो उनकी तो लाइफ आसानी से बन जाती है। घर में कितने लोग होते हैं? 8 लोग। 8 टिकट्स डोंट मेक अ हिट फिल्म। नहीं, लोगों को लगता है फिल्म तो आसानी से मिल जाती है, बट हिट कराने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। हाँ, आई गेस। कटरीना और आप दोनों इसमें फिल्म में हैं और कटरीना थोड़ा सा आपसे सीनियर है, तो वो वहां पे एक सीनियरिटी जूनियरिटी या एज ए को एक्टर कहीं पे एक उस तरह का कंफर्ट लेवल का कोई प्रॉब्लम? मेरे फर्स्ट 3 फिल्म जो थे, मैं लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, गुजारिश में मैं एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले कर रहा था और उसमें हमारी कल्चर बार-बार ये ना बोले मैं सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं। काफी मतलब खुशी की बात है एंड आई एम क्वाइट प्राउड कि मैंने ये मतलब ये जर्नी से गुजरा हूं। जी। उस टाइम पे आई वाज क्वाइट टेंस, नर्वस। माय फर्स्ट डायलॉग इन हिंदी फिल्म्स वाज टू सलमान खान एंड उस पे चिल्लाना था। कैन यू इमेजिन? वो 3-4 फिल्मों करने के बाद आई काइंड ऑफ ब्रोक दैट होल थिंग ऑफ बीइंग टू इंटिमिडेटेड बाय अ को-एक्टर बिकॉज़ दैट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। अगर ये मेरी पहली फिल्म होती कटरीना के साथ तो आई वुड बी वेरी मच इन ऑ एंड यू नो अंडर दैट स्पेल, बट लकीली आई हैड दैट एक्सपीरियंस, तो इट डिडंट रियली कम इन द वे। लेकिन अगर आप एक्टर नहीं होते तो शायद क्रिकेटर होते। क्रिकेटर होते थे 100%, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वेरी फास्ट, वेरी गुड बॉलर आई वाज। लेकिन उससे पहले उस एक्टर और क्रिकेटर के बीच में और कितने ऐसे आए कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं? वीजे तो आप थे ही। वीजे एक्चुअली मैं गिटार बजाता हूँ, आई राइट सॉन्ग्स, और मैं एक बैंड में था जब मैं जेवियर्स कॉलेज में था, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू सिंग इन अ बैंड, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में इतना तेज नहीं था, तो आई गॉट काइंड ऑफ आई वाज इन सब कुछ करते थे पढ़ाई छोड़ के। एग्जैक्टली पढ़ाई का फितूर कभी नहीं चढ़ा। सो आई वुड ईदर बी अ म्यूजिशियन, आई थिंक मे बी, बट उसके अलावा आई नेवर ट्राइड एनी अदर प्रोफेशन। पहला शख्स कौन था जिससे आपने ये कहा कि यार मुझे एक्टिंग का है और मुझे बुलाया गया या मैं एक्टर बन सकता हूँ? एक्चुअली एक कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर है, अमिता सहगल, जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है और शी इज मेड अ लॉट ऑफ पीपल्स करियर्स। तो उन्होंने मुझे एक मैगजीन में देखा था और देन शी कॉल्ड मी फॉर द लंडन ड्रीम्स ऑडिशन
and she only made me meet Sanjay Leela Bhansali sir for Guzarish. So in fact, she instilled that confidence in me, saying, you know, there is something, pursue it. And मतलब विजय कितने सालों के लिए आप विजय बनोगे, move on and try something new. So she kind of instilled that confidence in me that I could perform.